दोस्तों तकरीबन 11 और 12वीं सदी के समय भारत में तोमर राजवंश का शासन हुआ करता था। ये वो वक्त था जब दिल्ली को हिंदुस्तानी राजाओं का गढ़ के रूप में जाना जाता था। साल 1180 में तोमर वंश को चौहान वंश के राजाओं ने हरा दिया और अब भारत में चौहान वंश के राजाओं का शासन चल रहा था। साल 1175 में गजनी का शासक मोहम्मद घोरी भारत की तरफ बढ़ रहा था। दोस्तों घोरी का मकसद था अपनी सल्तनत को और भी बड़ा करना। 1175 से 1194 आते आते घोरी ने मुल्तान, लाहौर, पेशवार और सिंध के कई हिस्सों में कब्जा कर लिया था। साल 1191 में जब घोरी भारत में पहली बार प्रवेश करता है, उसका सामना हिंदुस्तान के उस समय के राजा पृथ्वीराज चौहान से होता है। इस युद्ध में घोरी पृथ्वीराज से बुरी तरह से हार जाता है। हराने के बाद पृथ्वीराज चौहान घोरी को माफ़ कर देते हैं और वो वापस गजनी चला जाता है। इस युद्ध को आज हम फर्स्ट बैटल ऑफ टेरैन के नाम से जानते हैं। घोरी इस हार का बदला लेना चाहता था, इसलिए वो अपनी सेना को और भी बड़ा और ताकतवर बनाकर साल 1192 में फिर से पृथ्वीराज चौहान के ऊपर हमला कर देता है। इस युद्ध में वो पृथ्वीराज चौहान को बुरी तरह से हरा देता है और अब भारत में पहली बार मुस्लिम राजाओं का शासन होने वाला था। दोस्तों घोरी यहाँ भी नहीं रुकता, क्योंकि उस वक्त हिंदू राजाओं के बीच एकता नहीं था, इसलिए घोरी इन हिंदू राजाओं को हरा के उनका साम्राज्य पर भी कब्जा कर लेता है। कुछ साल शासन करने के बाद क्योंकि घोरी का कोई संतान नहीं था, इसलिए वो कुतुबुद्दीन ऐबक को हिंदुस्तान का सत्ता सौंप के वापस गजनी चला जाता है। दोस्तों असल में ऐबक मोहम्मद घोरी का गुलाम हुआ करता था और क्योंकि घोरी ने एक गुलाम को राजा बना दिया था, इसीलिए इसे स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही दिल्ली सल्तनत का फाउंडर भी माना जाता है। तकरीबन 326 साल तक दिल्ली सल्तनत कायम रही और इसमें आगे 5 वंश के राजा राज करते हैं, जो थे स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और आखिर में लोदी डायनेस्टी। दोस्तों स्लेव डायनेस्टी में कुतुबुद्दीन ऐबक घोरी के गुलाम थे, अगले राजा इल्तुतमिश ऐबक के गुलाम थे, उसके अगले राजा बलबन इल्तुतमिश के गुलाम थे, इसीलिए इन्हें गुलाम वंश कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के मौत के बाद साल 1211 में इल्तुतमिश राजा बनता है। ऐबक ने अपनी बेटी की शादी इल्तुतमिश से करवाई थी और उसे बदायूं का गवर्नर भी बनाया था, पर बाद में इल्तुतमिश ऐबक के बेटे को युद्ध में हरा के सल्तनत पे कब्जा कर लेता है। वक्त बीता और साल 1266 में इल्तुतमिश के मौत के बाद गियासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत का राजा बना। बलबन ने 1266 से 1287 तक शासन किया और फिर उसके मौत के बाद उसका पोता कैकुब्बत दिल्ली सल्तनत का राजा बना। कैकुब्बत ने जलालुद्दीन खिलजी को अपना सेनापति बनाया था, पर बाद में जलालुद्दीन ने कैकुब्बत को मार के दिल्ली सल्तनत को अपने कब्जे में ले लिया और यहीं से शुरुआत होती है खिलजी डायनेस्टी का। दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी पहला मुस्लिम शासक था जिसने पुराने राजाओं के सख्त कानूनों को थोड़ा कम किया था और जनता के हिसाब से सत्ता चलाने की बात रखी थी। साल 1296 में अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी का हत्या कर देता है और दिल्ली सल्तनत का नया शासक बन जाता है। साल 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की भी मौत हो जाती है और इसके साथ खिलजी डायनेस्टी भी ख़त्म हो जाता है। फिर साल 1320 से 1413 तक दिल्ली सल्तनत में तुगलक डायनेस्टी का शासन चलता है। तुगलक डायनेस्टी का पहला शासक था गियासुद्दीन तुगलक। साल 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक अपने पिता का हत्या करवा के नया राजा बन जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक 1351 तक दिल्ली सल्तनत पे शासन करता है। बाद में उसके मौत के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक राजा बनता है। कुछ साल के शासन के बाद जब फिरोज की मौत हो जाती है, तब से सत्ता के लिए इस वंश के लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं और धीरे धीरे तुगलक डायनेस्टी कमज़ोर होने लगता है। इसका फ़ायदा उठा के साल 1398 में तैमूर लंग भारत के ऊपर हमला कर देता है। तकरीबन 5 दिन तक तैमूर और उसके सेना भारत के ऊपर बहुत लूटपाट करते हैं और कई लोगों की हत्या भी कर देते हैं। क्योंकि तैमूर का उद्देश्य भारत पे राज करना नहीं था, इसलिए लूटपाट करने के बाद वो फिर से अपने देश उज्बेकिस्तान चला जाता है। इस हमले के कुछ समय बाद दिल्ली सल्तनत पे सैयद डायनेस्टी का शासन चलता है। इस वंश के बारे में इतिहास में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिलता। कुछ 30 से 35 साल के शासन के बाद साल 1451 में ये वंश भी ख़त्म हो जाता है। फिर 1451 में शुरुआत हुई दिल्ली सल्तनत की आखिरी वंश की, जो था लोदी डायनेस्टी। इस डायनेस्टी का पहला शासक बना बहलूल खान लोदी। बहलूल के मौत के बाद साल 1489 में सिकंदर लोदी शासक बनता है।
और सिकंदर के मौत के बाद साल 1517 में इब्राहिम लोदी नया शासक बनता है। दोस्तों, इब्राहिम लोदी ही दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान था। साल 1526 में बाबर भारत पर आक्रमण कर देता है और पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को मार के वो हिंदुस्तान का नया शासक बन जाता है। दोस्तों, इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत होता है और हिंदुस्तान में मुग़ल एम्पायर का शुरुआत होता है। यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।